फ्री वीपीएन और पेड वीपीएन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है? जब हम कोई वीपीएन सर्विस इस्तेमाल करते हैं, वीपीएन कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय देखते हैं कि पहले फ्री वाला भी रहता है और साथ में देखते हैं कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होता है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीपीएन सर्विस जहां पे पैसा देना पड़ता है। तो मन में तो एक सवाल आएगा ना कि यार कोई कंपनी फ्री में भी दे रहा है और वही कंपनी जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाला भी जो है सिस्टम रखा हुआ, तो कुछ तो खास होगा जहां पे लोग जाकर पैसा दे रहे हैं। बेवकूफ़ तो होंगे नहीं। और ऐसा क्या जरूरत आपको पड़ जाएगा जिस कंडीशन में आप फ्री वीपीएन को छोड़ के पेड वीपीएन पे शिफ्ट हो सकता है, या आपकी मजबूरी हो सकती है या आपकी ज़रूरत हो सकती है ना। और जब दोनों के बीच आपको डिफरेंस पता रहेगा तो फिर आपको एक क्लियर कट समझ में ये आ रहा होगा कि ये वीपीएन वाली जो कंपनी है, ये जो पैसा कमा रही है पेड सब्सक्रिप्शन से या पेड जो चार्जेस ले रहे हैं मंथली बेसिस, तो उसके पीछे वो सर्विसेज क्या दे रही है जिसके लिए लोग वहाँ पे पैसा धड़ल्ले से देके जा रहे हैं। और आपके लिए कितना जरूरी है फ्री वाला और क्या क्या नुकसानदायक है फ्री में, और वही फायदेमंद कन्वर्ट हो जाता है पेड वाले में। तो ये चीज़ समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वीपीएन क्या होता है। वीपीएन का काम ये होता है कि हम यहाँ मतलब हमारा जो कंप्यूटर है या हमारा जो मोबाइल है, जो डिवाइस है, जो इंटरनेट से कनेक्ट है उसके, और जिस इंटरनेट के वेबसाइट से या सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बीच एक इनक्रिप्टेड जो है इनक्रिप्शन तैयार कर देता है, एक अलग से प्राइवेट नेटवर्क बना देता है जो कंप्लीट इनक्रिप्टेड होता है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ना ही बीच के डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है उसको डिक्रिप्ट करके जान पाएगा कि आखिर कम्युनिकेशन दोनों डिवाइस के बीच क्या हो रहा है, ना ही बीच में कोई आईएसपी, ना ही गवर्नमेंट ये समझ पाएगा कि ये लोग जो है कौन कौन वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, ना लोकेशन जान पाएगा, मतलब ट्रेस भी नहीं कर पाएगा। इतना ज़्यादा सिक्योर हो जाता है वीपीएन में, है ना। अब यहाँ पे जब सिक्योर होता है तो कोई कंपनी फ्री में क्यों दे रही है? क्योंकि वीपीएन प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारे रिसोर्स लगते हैं। कंपनी एस्टेब्लिश है, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबका जो है सैलरी देना पड़ता है, खर्चा लगता है। तो फ्री में जो दे रहे हैं वो फ्री में दे क्यों रहे हैं? और जब फ्री में दे ही रहे हैं तो पैसे वाले की में जो सर्विसेज होता है दोनों के बीच डिफरेंस क्या था? क्या फ्री वाले में कुछ नुकसान होता है? तो हाँ, नुकसान होता है, ये भी समझ लेंगे। सबसे पहली बात आप गौर किए होइएगा, जितने भी कंपनी फ्री वीपीएन दे रहे हैं, ये बात समझ लेते हैं फ्री क्यों दे रहे हैं। तो जितने भी कंपनी फ्री वीपीएन दे रहे हैं, वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो कंपनी वेल एस्टेब्लिश कंपनी होता है, पहली बात। और दूसरी बात, उनका फ्री और प्रीमियम दोनों वहां पे प्लान रहता है कि आपको फ्री वाले में ये चीज मिलेगा, और लिमिटेशन उसमें फ्री वाले में दे दिया जाता है। वही लिमिटेशन जो है खत्म करके आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या पेड प्लान में दिखा दिया जाता है। मतलब ये है कि प्रीमियम क्वालिटी का सर्विसेज वीपीएन में अगर इस्तेमाल करना है तो आपको जाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा मंथली बेस या जो भी है, और नहीं तो आप फ्री में इस्तेमाल करिए। और चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश है, जिस कारण से वो फ्री में वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। अब वीपीएन का नुकसान समझ लेते हैं। होता यह है कि जो बैंडविड्थ होता है, या कह सकते हैं कनेक्शन का स्पीड होता है, वो फ्री वाले में स्लो होता है। मतलब ये कि अगर वीपीएन से आप कनेक्ट कर लिए अपने मोबाइल को या लैपटॉप को, मतलब कंप्यूटर को, तो जो वेबसाइट को आप ब्राउज करेंगे, विजिट करेंगे, उसका जो स्पीड होगा वो स्लो हो जाएगा। कभी कभी कहते हैं ना यार मेरा इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाता है, उसका कारण क्या है कि जो वेबसाइट जो सर्वर है वहाँ से फाइल आपके जो डिवाइस है वहाँ तक आने के लिए उसको ज़्यादा समय लग रहा है, जिस कारण से वेबसाइट जल्दी फास्ट लोड नहीं होता है, तो हम कहते हैं वेबसाइट स्लो है। जबकि आपका इंटरनेट स्पीड भले ही आपका जो प्लान होगा, आपका इंटरनेट स्पीड जैसे जियो, एयरटेल का या ब्रॉडबैंड आप यूज कर रहे हैं, किसी कंपनी का ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका हाई स्पीड रहेगा, 1 Gbps का स्पीड भी रहे। लेकिन अगर वीपीएन फ्री वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो भी वेबसाइट को वीपीएन के बाद ब्राउज करेंगे वो स्लो ही खुलेगा। तो पहला लिमिटेशन ये हो जाता है। दूसरा लिमिटेशन होता है कि लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन जो है लिमिट कर दिया जाए, मतलब कि 1 से 2 सर्वर से आप जो है कनेक्ट कर पाएंगे, इसके अलावा वीपीएन फ्री वाला जो है इससे ज़्यादा देगा नहीं। मतलब ये होता है कि आपको जो आईपी एड्रेस एलोकेटेड होगा वो लिमिटेड रहेगा, क्योंकि आप फ्री वाले में इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा होता है कि ये यहाँ पे डाउट रहता है, डर रहता है कि आपका जो डेटा है वो फुल्ली इनक्रिप्टेड है या नहीं, पहला, या अगर इनक्रिप्टेड है भी तो ये भी चांस बनता है कि आपको ये कंपनी कर रही है इनक्रिप्शन, आपको लग रहा है इनक्रिप्टेड है लेकिन इनक्रिप्टेड
न हो करके आपका डेटा का इस्तेमाल वो कंपनी सेल करने के लिए करेगा, मतलब बेच देगा बाद में डेटा को। तो ये भी डाउट रहता है फ्री वाले में। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको फ्री में मोबाइल के लिए VPN सर्विसेज चाहिए या कंप्यूटर लैपटॉप के लिए चाहिए तो क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करिए, जो कि नामी गिनामी कंपनी है और ये फ्री में प्रोवाइड कराती है। क्योंकि इसके अलावा इस कंपनी के पास बहुत सारे बिजनेसेस है तो इस पे विश्वास किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्री VPN कंपनी हैं जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं VPN का, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी जो है उतना अच्छा मजबूत नहीं है, उस पर ट्रस्ट उतना नहीं किया जा सकता, तो बाद में जाकर के डेटा सेल भी करे। मतलब जिस पर्पस के लिए आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं वो पर्पस ही नहीं रहेगा, आपका डेटा लीक हो जाएगा, आपका पासवर्ड चोरी हो जाएगा। हो सकता है कि वो कनेक्शन जो है पूरी तरह से इनक्रिप्टेड ना हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो लोकेशन चेंज कर दे रहा हो, इससे ज़्यादा कुछ ना कर रहा हो, है ना। चलिए ये हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं, किसी भी कंपनी का VPN इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ देगा। मतलब ये हो जाता है कितना भी डेटा आप ब्राउज करिए, कितना भी मतलब वेबसाइट को ब्राउज करते जो भी डाटा डाउनलोड होता है तो बैंडविड्थ आपको अनलिमिटेड दे देता है, तो आपको ये टेंशन नहीं रहे। इसके अलावा जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो कनेक्शन का स्पीड जो है आपका सुपर फास्ट रहेगा। सुपर फास्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है स्लो है और आपको VPN का कारण फास्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है उसके अनुसार से जनरल वे में जैसे ब्राउज करते किसी वेबसाइट को ऐसे VPN कनेक्ट करके करेंगे तो स्पीड लगभग बराबर ही मिलेगा, आपको फील नहीं होगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। इसके अलावा क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके अलावा जो सर्वर का लोकेशन है, मल्टीपल सर्वर आपको मिलेगा, क्योंकि आप प्रीमियम सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो कंपनी है वो आपको अच्छे से इंक्रिप्शन के साथ डाटा फुल्ली तरह इंक्रिप्ट करके सिक्योरिटी पूरी तरह से प्रोवाइड करके आपको पूरा सर्विसेज देगा। तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़रूरत है जहाँ पे फुल्ली इंक्रिप्शन चाहिए, दूसरी बात है कि आपका डेटा स्पीड जो है, जो मतलब ये ब्राउजिंग का स्पीड है वो भी स्लो नहीं हो, और इसके अलावा आप मल्टीपल लोकेशन स्विच कर करके किसी भी वेबसाइट को ब्राउज करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं या किसी सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम में जाइए। लेकिन आप VPN का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसी अनब्लॉक मतलब कि ब्लॉक वेबसाइट को अनब्लॉक करने के लिए करना चाहते हैं तो ऐसे में प्रीमियम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिंपल मूवी देखने के लिए या कुछ ऐसे वेबसाइट है जो इंडिया में बैन है और उस वेबसाइट को आप विजिट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करके अपना IP एड्रेस हाइड करके जो भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में फ्री VPN का इस्तेमाल करिए। कोई यहाँ पे ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कभी भी लॉगिन वाला काम नहीं करिएगा फ्री VPN में। हाँ, पेड VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड कराएगा, नामी गिनामी कंपनी का VPN इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका डेटा चोरी ना हो, पासवर्ड चोरी ना हो। लेकिन आप फ्री VPN इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा पॉपुलर जो कोई ऐप है नहीं ऐसा, उसका इस्तेमाल करके आप VPN सर्विस एक्टिवेट किए हो तो ये भी पॉसिबल है कि आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी हो जाए, आपका ब्राउजिंग का हिस्ट्री चोरी हो जाए, पासवर्ड चोरी हो जाए, और साथ ही साथ जो आप पासवर्ड टाइप कर रहे हैं किसी भी ब्राउज करने के लिए, जैसे फेसबुक या एटसेट्रा किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं VPN लगा करके, तो ऐसे में ये रिस्क बनता है कि फ्री के चक्कर में जो है आपका पासवर्ड तक चोरी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मेरी बातों से थोड़ा भी हेल्प मिला होगा तो इस वीडियो को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करके उनकी जानकारी बढ़ाइए ताकि वो भी जान सके कि फ्री में और पेड वाले जो VPN होता है दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। एनीवे, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फ्रेशर अपडेट के साथ अगले वीडियो में।